जो नेक्स्ट चैप्टर हमने अपना स्टार्ट करना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हवाले से, पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था कि अपने जो सीआरएम प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनके प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, अब उसी के फर्दर आगे कह लें कि एक एक्सटेंशन है या उसी के फर्दर जो एक एस्पेक्ट्स हैं जो हमने अभी जो चैप्टर में नेक्स्ट में स्टार्ट करनी है। ये जो है इसका नाम है डेवलपिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि कस्टमर के मतलब जो डाटाबेस है वो डेवलप कैसे करते हैं, उनके बाद में मैनेजमेंट को देखेंगे और उसके बाद में इस्तेमाल को देखेंगे हम लोग। ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, कस्टमर रिलेटेड डाटा जो है, सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये क्यों चाहिए हमें, डाटाबेस क्यों बनाए हम लोग। डाटाबेस होता क्या है, डाटाबेस की डेफिनेशन आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे। अभी डाटाबेस है बेसिकली कि ऐसा एक वेयर हाउस जहाँ पे आपका डिफरेंट किस्म का डाटा जो है वो कस्टमर के रेलिवेंट कस्टमर पोर्टफोलियो का डिफरेंट डाटा जो है वो पड़ा हुआ है, हम उनको स्टोर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा। तो जहाँ पे वो सारा का सारा डाटा स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाटा बेस, डाटा वेयर हाउस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि कस्टमर के मुतालिक डाटा हमें चाहिए क्यों। हमारे जितने भी जो सीआरएम के टाइप्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक सीआरएम है, चाहे वो ऑपरेशनल सीआरएम है, चाहे वो एनालिटिकल सीआरएम है या कोलैबोरेटिव सीआरएम है, ये सारी की सारी डिपेंड करती है डाटा के ऊपर, कस्टमर रिलेटेड डाटा के ऊपर। अगर कस्टमर रेलिवेंट डाटा हमारे पास नहीं होगा तो ना हम फ्रंट ऑफिस में कस्टमर को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, ना हम एनालिटिकल सीआरएम के तनाजुर में बैक ऑफिस ऑपरेशंस प्रॉपरली कर पाएंगे कस्टमर रेलिवेंट, ना ही हम लोग जो है कोलैबोरेशन कर पाएंगे दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेटिव सीआरएम के एस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो। इट मीन्स यू हैव टू हैव अ authentic and updated customer relevant data to complete all the tasks of all types of customer relationship management। ठीक है, कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस आर द फाउंडेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सीआरएम स्ट्रेटजी। ठीक है, आपकी जो हमने सीआरएम स्ट्रेटजी जब हमने एग्जीक्यूट करनी है तो कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस है वो उसकी बुनियाद है। जब आपके पास ये बुनियाद ही नहीं होगी तो आप उसके बगैर ऊपर वो इमारत ऊपर खड़ी नहीं कर सकते सीआरएम स्ट्रेटजी की। तो द प्रोफिशिएंसी एट acquiring and enhancing storing distribution and using customer related data is critical to CRM performance। इसका मतलब ये है कि जितने आप प्रोफिशेंट होंगे, जितने आप एक्सपर्ट होंगे कस्टमर रिलेटेड डाटा को एक्वायर करने में, उसको इम्प्रूव करने में, अपडेट करने में, स्टोर करने में, इंटरप्रेट करने में, उसके बाद में जो जो उसके डाटा के यूज़र्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, जितने आप इस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी। तो इसलिए आपके पास डाटा जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर रेलिवेंट। अब इस उसी की एक और एलेबरेशन यहाँ पे दी हुई है कि आप देखें कि कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस, ये हमने कस्टमर को समझना है तो कस्टमर का डाटाबेस बनाना पड़ेगा हमें। अब कस्टमर का डाटाबेस हमें डाटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। हमें जो है ना सेल्स कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हमारे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होती है, सेल्स के जो पॉइंट है वहाँ से डाटा मिल सकता है। कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री, कस्टमर ने कितने जो है ना वो पेबल कितना है, उसने कब हमसे वो चीज़ें उधार खरीदी थी, कब पैसे वापस किए, ये चीज़ें भी हमें कस्टमर को मुतालिक डाटा देती हैं। डाटा ऑन आइटम डिलीवरी साइकिल, कस्टमर हमसे चीज़ें जब परचेज़ करता है उसको कब डिलीवर होती है, कितनी बार डिलीवरी का प्रोसेस है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सर्विस हिस्ट्री आ जाती है कि कस्टमर को हम आफ्टर से सर्विसेज कौन कौन सी पहले प्रोवाइड करते रहे हैं या कस्टमर या कंपटीटर प्रोवाइड करता रहे। एक्सटर्नल सरप्राइज़ हैं, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और हम उनको अपने डाटाबेस में सेव कर लेते हैं। डाटाबेस में सेव करने के बाद इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, या हम लोग सेल्स के डिपार्टमेंट्स में भी इसको फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केटिंग में, सर्विस में, फाइनेंस में, लॉजिस्टिक में, मैन्युफैक्चरिंग में। हम सारी उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें समटाइम मिलती है हम उसको दोबारा कस्टमर डाटाबेस में अपडेट भी कर सकते हैं। और वहाँ से फिर जो डाटा है जो हम फ़िल्टर लगा के
कुछ डाटा हम लोग कस्टमर्स को भी प्रोवाइड कर देते हैं साथ साथ, या और साथ कुछ हम डाटा सप्लायर्स को भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि उनके काम का डाटा होता है, जो उनको उन तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है, अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डिपार्टमेंट्स लिंक्ड अराउंड सेम डाटा। अब आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लिंक्ड होते हैं अराउंड सेम डाटा। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग कैन बी टाइड टू मार्केटिंग कैंपेन्स। अब इससे मतलब ये, जैसे अभी हम कोलैबोरेटिव सीआरएम की बात कर रहे थे, अब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हो सकता है आपके मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ उनसे अलाइन हो। यानी आपने अभी आजकल एक कंपेन आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, काफ़ी जो है ना वो है, बार बार एड्स उनके आते हैं। वीवो का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कौन सा 20 समथिंग सीरीज़ उसका नाम है। अब वो पिछले काफ़ी अरसे से वो उन्होंने जब लॉन्च करना है, वो बताते हैं इतने दिन रह गए हैं, एक दिन रह गया है। कल मैं ऐड देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जी एक दिन बाद वो लॉन्च हो जाना है। अब ये जो मार्केटिंग वाले हैं, ये बगैर इन्फॉर्मेशन के ये क्लेम नहीं कर सकते कि एक दिन बाद या 10 दिन बाद फ़ोन मार्केट में आ जाएगा। उसके लिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वो साथ ऑन बोर्ड होगा, तभी मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है अपनी कंपेन्स को अकॉर्डिंगली जो है वो एग्जीक्यूट कर सकेगा। तो इसकी जो यूनिफाइड कस्टमर व्यू है डाटाबेस का, इसके सबसे अच्छी, सबसे बड़ी जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसकी वो करेक्टरिस्टिक्स है, वो करेक्टरिस्टिक्स ये खसूसियत है कि डिपार्टमेंट्स आपस में लिंक्ड होते हैं। विजिबिलिटी अक्रॉस एंटरप्राइज। अब ये अच्छा डाटाबेस अगर आपने मैनेज किया हो, तो इसका जो फ़ायदा है, वो फ़ायदा आपको पूरे के पूरे अदारे को होता है। इसका सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं होता, लेकिन ये इसमें पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा जो अदारा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो मिल के इस डाटाबेस को मैनेज करने में जो सीआरएम प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको हेल्प आउट करते हैं। इसमें वो पूरा लिखा भी होगा कि डाटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अल्टीमेटली क्या होगा, जब अच्छा डाटा मैनेज किया होगा, आप लोग कस्टमर को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और अपने जो फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस ऑपरेशन और जो प्रोसेस हैं, उनको आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस के कुछ एक यूनिफाइड व्यू था कि वो डाटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कहाँ पे आगे इस्तेमाल होता है, हम कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आगे जाके इसके बारे में और भी डिटेल से हमने पढ़ना है आगे जाके, और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये भी हमने इस स्लाइड में डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब इसको डिफ़ाइन मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा फिर इसमें यह है कि जी कस्टमर रिलेटेड डाटा इज़ एनीथिंग पर्टिनेंट टू द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कस्टमर रिलेशनशिप। हर वो चीज़ जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने में, हर वो इन्फॉर्मेशन जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए हमें मददगार साबित हो सकती है, वो हमारी कस्टमर डाटा होगी, कस्टमर रिलेटेड डाटा होगा। अब आपका जो कस्टमर के मतलब जो डाटा है, वो उसके हाल के मतलब भी हो सकता है, उसके माजी के मतलब भी हो सकता है, और उसके मुस्तकबिल के मतलब भी हो सकता है। हाल के मतलब ये है कि अभी आपका कस्टमर क्या कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाता है, किन लोगों से उठता बैठता है। पास्ट के मतलब कि उसका जो प्रीवियस लाइफस्टाइल था वो क्या था, प्रीवियस लाइफस्टाइल से जो मौजूदा लाइफस्टाइल है, इसमें जो चेंज आया है, वो चेंज किस वजह से आया, ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फ्यूचर फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ये आ सकता है कि मुस्तकबिल के क्या प्लान है कस्टमर के। अब करंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों किस्म का जो डाटा है कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस के अंदर, आपको इस डाटा की ज़रूरत होती है, ताकि आप लोग क्या कर सकें, आप लोग जो मौजूदा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी आप लोग जो है ना उन पे फोकस कर सकें। जो प्रीवियस इसकी सेल्स का रिकॉर्ड है, जो प्रीवियस जो क्रेडिट हिस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं, उसकी बेस पे आप लोग उसके मुस्तकबिल का आइडिया लगाएं, और जो मुस्तकबिल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कस्टमर रेलिवेंट, उनको आप जो है ना वो एड्रेस कर सकें, और उनके लिए आप अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेटजीज़ बना सकें। आप कस्टमर के मतलब जो डाटा है, ये आप इंडिविजुअल कस्टमर्स के मतलब भी हो सकता है, कस्टमर ग्रुप्स के मतलब भी हो सकता है, कस्टमर सेगमेंट्स के मतलब भी हो सकता है, या पूरी मार्केट के मतलब भी हो सकता है। इंडिविजुअल कस्टमर से मुराद सिंगल कस्टमर है, कस्टमर ग्रुप से मुराद हो सकता है उसकी फैमिली हो, उसके दोस्त हों। कस्टमर कोहरोट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट के पूरा का पूरा सेगमेंट का मतलब भी एक सर्टन डाटा हो सकता है, और पूरी की पूरी मार्केट के मतलब एक और डाटा जो है ना वो आप हो सकता है। ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाटा हैं जो कि कस्टमर के रेलिवेंट आपको मेंटेन करने पड़ सकते हैं। कस्टमर रिलेटेड डाटा माइट आल्सो कंटेन, अब इसमें चीज़ें कस्टमर के रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। ऐसा कंपैरेटर जो कि आपके कस्टमर के आपके और कस्टमर के रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, उस कंपैरेटर की इन्फॉर्मेशन आ सकती है। रेगुलेटरी डाटा, यानी कि कस्टमर रेलिवेंट जो आपको डायरेक्शंस हैं
जो आपको स्टेट डायरेक्शन गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं के कस्टमर के रेलिवेंट, वो भी आ सकती हैं। गवर्नमेंट टीचर की अपनी जो उसकी सॉरी कस्टमर की अपनी जो इंट्रैक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी इसमें आ सकती हैं कि कस्टमर की अपनी क्या प्रेफरेंस वगैरह, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर रिलेटेड डाटा के अंदर आपको जो है ना वो मैनेज करनी पड़ सकती है और भी करनी पड़ती है। अब कस्टमर रेलिवेंट डाटा हमें मिल कहाँ कहाँ से सकता है? कस्टमर के रेलिवेंट जो डाटा है वो हमें मिल सकता है, हमें हमारे जो फंक्शनल एरियाज़ हैं, फंक्शनल एरिया से मुराद जो सेल्स है, मार्केटिंग है, सर्विस से मुराद आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने के एसी परचेज़ किया, उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन है, क्लेम्स है। बाइक गाड़ी परचेज़ करते हैं तो गाड़ी के बाद में ट्यूनिंग आ जाती है और उसकी मेंटेनेंस है, ये सारी सर्विसेज में आ जाते हैं। लॉजिस्टिक से मुराद हमारा वो वाला फंक्शनल एरिया जिसमें जो इंफॉर्मेशन है, आप जो इसमें सॉरी जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, ठीक है, वो चीज़ें आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उस मूवमेंट को हैंडल करता है। और अकाउंट्स, आपके जो अकाउंट्स है जिसमें आपके कस्टमर की जो क्रेडिट हिस्ट्री है, उसकी पेमेंट हिस्ट्री, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ईच सर्विंग डिफरेंट ऑपरेशनल पर्पस। ये जितने भी ऊपर फंक्शनल एरियाज़ मैंने डिस्कस किए हैं, हर एक का डिफरेंट ऑपरेशनल पर्पस है। अब जो सेल्स है वो पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ हो रही हैं, क्योंकि उसने कितना परचेज़ किया, किस रेट पर परचेज़ किया, इन चीज़ों को डील करता है। मार्केटिंग में प्रमोशंस आ जाती हैं, आपकी जो है CSR आ जाता है, आपका जो है ना कस्टमर लॉयल्टी रेलिवेंट जो आपके एस्पेक्ट्स हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक्स में, सर्विस में, आफ्टर सर्विस का मैंने बता दिया। लॉजिस्टिक में कि वो कहाँ पे उसका एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे चीज़ें आपने पहुँचाई थी, और अकाउंट में उसकी पेमेंट हिस्ट्री वगैरह, ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। ये सारे के सारे जो है आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो फंक्शनल एरियाज़ हैं, ये डिफरेंट पर्पसेस को सर्व कर रहे हैं और सारे के सारे पर्पस अल्टीमेटली कस्टमर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ईच रिकॉर्डिंग डिफरेंट कस्टमर रिलेटेड डाटा अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हर जो आपका जो फंक्शनल एरिया है, आपको कस्टमर रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़, कंपेन, इंक्वायरीज़, डिलीवरीज एंड बिलिंग, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। दूसरी जो जगह जहाँ से आपको कस्टमर के रेलिवेंट डाटा मिल सकता है वो आपका है इन चैनल सिलॉस। चैनल सिलॉस का मतलब होता है जिस तरह एक वो बड़ा सा एक पिलर टाइप चीज़ या ऐसी जो ऊंची सी चीज़ जिसके अंदर आप लोग कोई चीज़ स्टोर करते हैं, उसको हम आमतौर पे उसका लफ्ज़ी मतलब उसको लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिलोस। ये बेसिकली सर आपका जो होता है ना बटा, और बटा जो बेसिकली काफ़ी वो ऊंचा इस टाइप की जो आपकी जो है ना वो बिल्डिंग, जो कि स्टोरेज के लिए, हालांकि बटा स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन ऐसे कुछ स्टोर होते हैं जो इस तरह काफ़ी हाइटेड होते हैं और चीज़ों को स्टोर करने के लिए ऐसी बिल्डिंग्स यूज़ होती हैं। अच्छा, इन चैनल्स सिलॉस कम आपके जो चैनल्स हैं, चाहे वो आपके डायरेक्ट चैनल हैं चाहे वो इनडायरेक्ट चैनल हैं। डायरेक्ट चैनल में कंपनी ओन रिटेल स्टोर्स हैं, इनडायरेक्ट चैनल में थर्ड पार्टी रिटेल आउटलेट्स हैं और ऑनलाइन रिटेल्स हैं। यहाँ से भी आपको कस्टमर रेलिवेंट डाटा मिल सकता है। कस्टमर रेलिवेंट डाटा कंपनी रिटेल स्टोर से कौन सा मिल सकता है कि जब रिटेल स्टोर में कस्टमर आता है तो वो कितना टाइम स्पेंड करता है, कौन सी शेल्फ, कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा देर वो स्टडी करता है, पढ़ता है, किस पे कम टाइम लगाता है। सेम डाटा आपको थर्ड पार्टी आउटलेट से भी और ऑनलाइन रिटेल से कि जब कस्टमर जब भी वेबसाइट विज़िट करता है तो कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी ज़्यादातर वो विज़िट करता है। लाइक अगर वो किसी गया है लेदर प्रोडक्ट्स वाली जो वेबसाइट पे गया है तो उसने शूज़ कितनी देर सर्च किए हैं, बेल्ट्स कितनी देर सर्च किए हैं, बैग्स कितनी देर उसने सर्च किए हैं, ये सारा का सारा टाइम रिकॉर्ड होता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना आपका जो चैनल्स का जो डाटा हाउस है वहाँ से भी आपको कस्टमर रेलिवेंट डाटा मिल सकता है। और इन प्रोडक्ट सिलॉस डिफरेंट प्रोडक्ट मैनेजर। अच्छा, अब आप जितनी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आप अब आम ट्रेंड ये है कि आपका जो ब्रांड मैनेजर है, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं आपके, जनरली जो अच्छे और बड़े इदारे हैं वो डिफरेंट उसके लिए प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट ब्रांड्स के लिए डिफरेंट लोगों को हायर करते हैं एज ए मैनेजर। वो उन सब चीज़ों को मिक्स नहीं करते कि जी एक ब्रांड मैनेजर सबको जो है ना वो कर रहा हो, हैंडल कर रहा हो। दे प्रेफर कि जो है ना डिफरेंट ब्रांड्स जो है डिफरेंट मैनेजर्स उनको जो है ना मैनेज कर रहे हो। तो जो ये जो डिफरेंट ब्रांड मैनेजर्स हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर रेलिवेंट कि जी जैसे फॉर एग्जांपल जो शकरगढ़ के जो कस्टमर हैं उनके लिए फ़लाँ प्रोडक्ट जो है ना वो इस महीने इतनी गई है यहाँ से हमारे पास से बन के, ठीक है,
और उनके इस बार इतनी क्लेम्स आए हैं, इस बार इतनी कंप्लेंट्स आई हैं। आपके डिफरेंट ये जो ब्रांड मैनेजर्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो मैनेजर्स हैं, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन डाटा दे हैव इन देयर ऑफिसेज। ये आपके पास डिफरेंट सोर्सेज थे, हमने आगे जाकर और भी डिटेल से डिस्कस करने हैं जो कि आपको कस्टमर रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं।